हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग बाय पैवलव। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला है, ये होने वाला है ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ स्किनर, कि हम कैसे कैसे जो बच्चों के बिहेवियर है, जो बच्चों के बिहेवियर्स होते हैं, उन सब चीजों को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम बच्चों के बिहेवियर को बदल सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे हमारे ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग में। तो ये इसका डेफिनेशन क्या है, लर्निंग थ्रू कंसिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, कि हमारे बच्चे का क्या बिहेवियर होता है, क्या उसका व्यवहार होता है, उस व्यवहार और उस बिहेवियर के बेसिस पे हम बच्चों का क्या करेंगे, उसको रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट देंगे। ये बेसिकली दो चीजों पे चलता है, एक होता है रीइंफोर्समेंट और दूसरा होता है पनिशमेंट। ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे ये जो हमारा लर्निंग का थ्योरी है क्या करता है, रन करता है, कि बच्चे ने अच्छा काम किया तो हमने उसको रीइंफोर्समेंट दिया, बच्चे ने गलत काम किया तो हमने उसको पनिशमेंट दिया। अब इसमें भी दो तरीके की चीजें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है, कोई एक ऐसी चीज जिसके बेसिस से, जिसके हेल्प से हम अपने लर्निंग को और हम अपने बिहेवियर को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसको किसने दिया था, जिसको दिया था स्किनर ने। ठीक है, अब हम इसमें जानते हैं कुछ चीजें और। ठीक है, आपने लर्निंग के लॉस पढ़े होंगे, लर्निंग के कुछ लॉस पढ़े होंगे जो थ्रोन्डाइक ने दिए थे। तो थ्रोन्डाइक ने एक लर्निंग का लॉ दिया था जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है, थर्ड लॉ है, न्यूटन का नहीं, ये थर्ड लॉ है थ्रोन्डाइक का। ठीक है, तो थ्रोन्डाइक ने इस लॉ में क्या बोला है, लॉ ऑफ इफेक्ट, कि हम जितनी ज्यादा चीजों पे काम करेंगे उतनी ज्यादा चीजें हमारी अच्छी तरीके से होंगी, उतनी ज्यादा हमारी चीजें बेस्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा लॉ है, और ये जो हमारा चीज है ये हमारे इसी लॉ पे बेस करता है। ये जो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये हमारे लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस करता है, कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो लर्निंग है, वो हमारे इफेक्ट पे ही है, कि हमने कोई इफेक्ट किया, हमने कोई काम किया, हम उस काम को जितना अच्छे तरीके से करेंगे हमारा बिहेवियर हर बार बदलता चला जाएगा, हमारा एजुकेशन, हमारी रिस्पॉन्सेस हर बार बदलती चली जाएंगी। ये क्या है, हमारा लॉ ऑफ कंडीशनिंग या लॉ ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग या लॉ ऑफ इफेक्ट का इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट क्या होता है। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है बेटा, रीइंफोर्समेंट हमारा होता है जो हमको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। रीइंफोर्समेंट होता है हमको जो चीजें मोटिवेट करती है, वो होता है हमारा रीइंफोर्समेंट। और पनिशमेंट क्या होती है, जब हम कुछ चीजों को सही तरीके से नहीं करते हैं, जब हम सब चीजें अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, तो हमको पनिशमेंट दिया जाता है अपने बिहेवियर को बदलने के लिए, अपने लर्निंग के प्रोसेस को, अपने लर्निंग को चेंज करने के लिए। ये क्या है, हमारा पनिशमेंट।
ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने दो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से। ठीक है, एक तरफ आ गया हमारा, ये है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ये है हमारा रीइंफोर्समेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड या मोटिवेशन। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाता है पनिशमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पनिशमेंट हमारा पनिशमेंट ही होता है। ठीक है, अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि रीइंफोर्समेंट क्या करेगा, हमारे बिहेवियर और हमारे लर्निंग को बढ़ाएगा, और पनिशमेंट क्या करेगा, हमारे लर्निंग को घटाएगा। तो लेट मी क्लियर योर थिंकिंग। ठीक है, क्या होता है, हमारा जो रीइंफोर्समेंट और जो पनिशमेंट होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पहला क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। वैसे ही हमारा पनिशमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, हमारा दो पनिशमेंट हो गया, एक पनिशमेंट हो गया पॉजिटिव, एक रीइंफोर्समेंट हो गया पॉजिटिव, एक रीइंफोर्समेंट हो गया नेगेटिव, एक पनिशमेंट हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो बेटा ये क्या करता है, ये हमारी, अब ये देखो, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जैसे एक बच्चे ने अच्छा काम किया, ठीक है, एक बच्चे ने अच्छा काम किया तो हमने क्या किया, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे दिया। हमने एक बच्चे ने, समझ ले आपने अच्छा काम किया तो मैंने क्या किया, आपको एक गिफ्ट दे दिया, आपको पेन दे दिया, आपको पैसा दे दिया, आपको मोबाइल दे दिया, जो चीजें आपको पसंद थी वो मैंने आपको दे दिया। ये क्या हो गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या हुआ, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दो तरीके से होता है, एक तो होता है देना और दूसरा होता है ले लेना। ये होता है देना और दूसरा होता है ले लेना। ठीक है, अब ये आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब सपोज कि आपने क्लास 7th में या क्लास 8th में आपने क्या किया, 70% मार्क्स लाए 7th में, 8th में आपने 60% लाया। 7th में जैसे ही आपने 70% लाया, मैंने आपको क्या किया, एक साइकिल गिफ्ट कर दिया। यहां पे क्या किया, मैंने आपको एक साइकिल गिफ्ट कर दिया, और जैसे ही आपने 8th में 60% लाया, मैंने साइकिल आपसे वापस ले लिया। क्या कर दिया, वापस ले लिया आपसे साइकिल। ठीक है, तो ये समझ में आया, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में आपको चीजें मिल गई, बट नेगेटिव में भी आपको चीजें मिली, रीइंफोर्समेंट तो आपको मिला, आपको अवार्ड और आपको मोटिवेशन दिया गया, बट एक्चुअल में आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऐसा दिया गया कि आपको चीजें दी तो गई, बट जैसे ही आपका बिहेवियर बदला, जैसे ही आपका बिहेवियर में चेंज आया, आपका जो रीइंफोर्समेंट था उसको क्या कर लिया गया, उसको वापस ले लिया गया। ठीक है, ये है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब हम आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट। अब देखो बेटा, पनिशमेंट तो क्या है, कोई भी बच्चा लेना नहीं चाहता, पनिशमेंट किसी को भी पसंद नहीं है, पनिशमेंट किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट क्या करेंगे,
आप जैसा बिहेवियर करोगे उसी के बेसिस पे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जाकर के बदमाशी करोगे तो आपको टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव आपको पनिशमेंट देंगे ही। तो पनिशमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अब हम आते हैं पॉजिटिव वाले पनिशमेंट में। ठीक है, आपने क्या किया, आप स्कूल गए, आपने एक लड़की को कमेंट कर दिया। ठीक है, एक लड़की को कमेंट कर दिया, या आपका रिजल्ट खराब आया, या आपने क्लास टेस्ट में मार्क्स कम ले के आए, आपको टीचर ने आया और दो झापड़ घुमा करके दिया। बदतमीज, इतना पढ़ाई करता था, अब क्यों नहीं पढ़ाई करता है? इतने अच्छे से तुम्हारे मार्क्स आते थे, अब क्यों नहीं आते थे? तो वो आपको पनिशमेंट दे दिया। ठीक है, ये कैसा काम किया आपके लिए? पॉजिटिव काम किया। जो चीजें आप लेना नहीं चाहते थे, टीचर ने आपको दे दिया, आपको पनिशमेंट दे दिया, और इस पनिशमेंट ने क्या काम किया? पॉजिटिव वर्क किया। नेक्स्ट टेस्ट में आपने क्या किया? मार्क्स अच्छे ले आए। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो ये क्या है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब इसके बाद आता है दूसरा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, सॉरी, नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है? आपको आपके बिहेवियर के लिए ही पनिशमेंट दिया गया। जैसे आप सपोज करो, आपने मार्क्स खराब ले आया, तो आपको जो पेरेंट ने यहां पे क्या दिया था? साइकिल दिया था। क्या दिया था आपको? साइकिल दिया था। वो जैसे ही आपने मार्क्स खराब लाया, वो साइकिल क्या हो गया? वापस आपसे ले लिया गया। ठीक है, आपसे साइकिल वापस ले लिया गया, और आपको ये कहा गया कि जैसे ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे आपके, आपको वो साइकिल वापस कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? नेगेटिव पनिशमेंट। तो समझ में आया बेटा? आपका रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बीच में डेफिनेशन क्या है? आपको रीइंफोर्समेंट तो दोनों कंडीशन में मिल रहे हैं, आपको पनिशमेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों में मिल रहे हैं, बट आपके एजुकेशन में और आपके लर्निंग में क्या चीजें अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, इसमें आपका बिहेवियर इन्वॉल्व होता है। आप कैसा बिहेवियर दोनों कंडीशन में कर रहे हैं, आपका ये दोनों इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम ऐसा चीजें करते हैं कि हम ये वाले जो कंडीशन है ना, ये ज्यादा समय काम नहीं करता है। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो पनिशमेंट है, जो हम बच्चों को पनिशमेंट दे रहे हैं, वो लंबे समय तक काम नहीं करेगा। बच्चा क्या हो जाएगा? बच्चे का आजकल मूड स्विंग्स हो जाते हैं, बच्चे इन सब चीजों को बचा नहीं पाते, इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो बोलते हैं कि जाओ यार भाड़ में, तुम साला कितना भी पनिशमेंट देते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला जो कंडीशन है, ये क्या करेगा? ज्यादा वर्क करेगा। ये मोर सूटेबल होगा फॉर लर्निंग। ठीक है, ये वाला हमारा रीइंफोर्समेंट, जो हमारा रिवॉर्ड और मोटिवेशन है, ये हमेशा हमारा ज्यादा काम करेगा। ये ऑब्वियस सी बात है बेटा कि हम जिस चीज में हम भले ही रिवॉर्ड दे रहे हैं, हम भले ही थोड़े थोड़े टाइम के बाद दे रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? हमारा रिवॉर्ड काम करेगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझ में आई? आगे बढ़े। अब बेटा होता, अब इसके बाद चीजें क्या आती है? अब इसके बाद आता है हमारा
शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट। ठीक है, शेड्यूल क्या होता है? समय। रीइंफोर्समेंट मोटिवेशन देने का समय क्या होता है? ठीक है, तो हमारे दो चीजें इसमें काम आती हैं। ठीक है, एक तो होता है कंटिन्यूअस और एक होता है क्या? पार्शियल। एक होता है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है पार्शियल। कंटिन्यूअस मतलब लगातार और ये मतलब कभी कभी। ठीक है, कंटिन्यूअस क्या होता है और पार्शियल क्या होता है? लगातार कभी कभी। अब हमारा जो कंटिन्यूअस होता है वो होता है फिक्स्ड, एक पहला, और दूसरा क्या होता है? वेरिएबल। जस्ट सपोज हमने क्या किया, रीइंफोर्समेंट दो तरीके से दिया। एक दिया कंटिन्यूअस, मतलब बच्चा एक टेस्ट में फर्स्ट आया उसको चॉकलेट मिला, दूसरे टेस्ट में फर्स्ट आया उसको फिर से चॉकलेट मिला। ठीक है, ये क्या है? हमारा कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ये फिक्स होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब आता है वेरिएबल, जैसा बच्चा एक में फर्स्ट आया उसको चॉकलेट मिला, सेकंड में आया उसको कुछ नहीं मिला, थर्ड में आया उसको फिर से चॉकलेट मिला, फोर्थ में आया उसको कुछ नहीं मिला, फिफ्थ में आया उसको फिर से चॉकलेट मिला। तो यहां पे क्या हो जाता है? हमारे बच्चे का माइंड सेट डेवलप हो जाता है कि हमको लर्निंग जो है वो किस बेस से करनी है। लर्निंग जो है बेसिस पे हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट में हमको पढ़ाई करनी है, सेकंड में हमको पढ़ाई नहीं करनी है क्योंकि हमको यहाँ पे रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा। थर्ड में हमको पढ़ाई करनी है, फिर फोर्थ में हमको पढ़ाई नहीं करनी है, रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा। ये हमारा दो शेड्यूल है। शेड्यूल में एक कंटिन्यूअस है, एक पार्शियल है। पार्शियल में एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा पार्शियल रीइंफोर्समेंट। दो चीजों में बता हुआ है, पहला है हमारा इंटरवल और दूसरा है हमारा रेशियो। अब इंटरवल भी हमारा दो तरीके का है, ये है हमारा एक फिक्स्ड और दूसरा है वेरिएबल। और ये है हमारा फिक्स्ड और ये है वेरिएबल। ठीक है, तो फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है? हर एक इंटरवल के बाद उसको क्या मिल रहा है? उसको रिवॉर्ड रीइंफोर्स किया जा रहा है। ठीक है, जैसे समझ लो आपको बच्चे को क्या हुआ, हर एक एक टेस्ट के बाद आप क्या कर रहे हैं? उसको पार्शियल में पनिशमेंट दे रहे हैं। अब वेरिएबल वही सेम, एक में दिया, एक में नहीं दिया, दूसरे में दिया, तीसरे में नहीं दिया, चौथे में दिया, चौथे में दिया, पांचवे में नहीं दिया, छठवें में फिर से दिया। ये है आपका इंटरवल। आप इंटरवल में फिक्स्ड इंटरवल में दे रहे हैं और वेरिएबल इंटरवल में दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप एक फिक्स्ड इंटरवल में दे रहे हैं और आप एक ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? फिक्स्ड वेरिएबल में दे रहे हैं, मतलब एक टेस्ट में देंगे, एक टेस्ट में नहीं देंगे, एक टेस्ट में देंगे, एक टेस्ट में नहीं देंगे, फिर एक टेस्ट में देंगे, एक टेस्ट में नहीं देंगे। और वेरिएबल क्या है? जैसे हमने पहले टेस्ट में दिया और हमने सोचा कि अब हम दो टेस्ट में नहीं देंगे, फिर हमने एक टेस्ट में दिया,
फिर हम 2 टेस्ट में नहीं देंगे, फिर 1 टेस्ट में दिया, फिर हम 2 टेस्ट में नहीं देंगे। तो ये क्या है, आपका वेरिएबल है। आपने क्या किया, अपने जो वेरिएबल्स है उसको चेंज कर दिया। अब आते हैं रेशियो में, हम बात करते हैं। तो रेशियो में क्या होता है, आपका रेशियो आपका अलग अलग होता है। ये बच्चे के ऊपर भी कभी कभी डिपेंड करता है कि बच्चे ने पहले टेस्ट में तो बहुत मेहनत की, उसने मार्क्स ज्यादा ले आया। दूसरे और तीसरे टेस्ट में उसने क्या किया, अपना मेहनत कम कर दिया, उसका रेशियो कम हो गया। फिर तीसरे और चौथे में उसने अपना मार्क्स ज्यादा ले आया, फिर पांचवे में कम कर दिया, फिर छठवें में उसने मार्क्स सबसे ज्यादा ले आया। तो ये रेशियो फिक्स्ड होगा कि वो 1 रेशियो के बाद मेहनत कर रहा है या 2 रेशियो के बाद मेहनत कर रहा है। बट वेरिएबल में क्या होगा, वेरिएबल में एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, ये होता है जुआरी का। ठीक है, जुआरी को क्या लगता है कि वो हर एक ताश की गड्डी के, जुआरी को क्या लगता है कि वो जब भी ताश का पत्ती फेंकेगा तो वो उस गेम को जीत जाएगा। बट ऐसा होता है क्या, वो एक बार में भी जीत सकता है, 2 बार में भी जीत हार सकता है, 3 बार 4 बार ऐसे लेकर के वो 1000 बार में भी क्या कर सकता है, टोटल हार सकता है। बट उसका रेशियो क्या होता है, वो वेरिएबल होता है। उसको लगता है कि नहीं यार, इस मैच में मैं नहीं जीता तो मैं क्या करूंगा, अगले मैच में जीत जाऊंगा, अगले मैच में मेरा विनिंग पक्का है। यही है हमारा वेरिएबल रेशियो। तो आपको समझ में आया बेटा, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कैसा होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है पार्शियल। कंटिन्यूअस में क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और वेरिएबल होता है। फिक्स्ड मतलब हम उसको लगातार देते हैं, और वेरिएबल में क्या करते हैं, हम उनको रीइंफोर्समेंट तो देते हैं बट उसके बीच में क्या है, एक गैप ले आते हैं, थोड़ा वेरिएबल, थोड़ा चेंजेस ले आते हैं। और इसी तरीके से पार्शियल हमारा क्या होता है, पार्शियल हमारा 2 होता है, एक इंटरवल होता है, एक रेशियो। तो इंटरवल में क्या होता है, एक फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है। फिक्स में क्या होता है, इंटरवल फिक्स होगा, एक के बाद एक के बाद एक, आज पहले में दिया, दूसरे में नहीं दिया, तीसरे में दिया, चौथे में नहीं दिया, पांचवे में दिया। और वेरिएबल में क्या होता है, एक में दिया, 2 में नहीं दिया, फिर 1 में दिया, फिर 3 में नहीं दिया, फिर 1 में दिया, फिर 2 में नहीं दिया, फिर लगातार 2 दे दिया, फिर उसके बाद गैप कर दिया। ये हमारा वेरिएबल। अब रेशियो में क्या होता है, ये भी हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल होते हैं। तो जैसे 1 में दिया, 2 रेशियो में हमने ब्रेक कर दिया, 1 में दिया, फिर 2 रेशियो में ब्रेक कर दिया। और वेरिएबल में क्या होते हैं, वेरिएबल्स हमारे कितने भी हो सकते हैं। एक बार मैंने गेम जीता, फिर लगातार मैं 10 मैच हार गया, फिर मैंने 1 जीता, फिर 10 हार गया, फिर 1 जीता, 2 हार गया, फिर 1 जीता। तो हमारे क्या है, रेशियो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये आ गया आपको बेटा शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट समझ। अब इसके बाद हम नई चीजों में आते हैं। एक चीजें होती है कैसे हम इसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन इन क्लासरूम। ठीक है, एप्लीकेशन इन क्लासरूम और बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ठीक है, अप्लाइंग इन क्लासरूम और बिहेवियर मोडिफिकेशन, कि कैसे हम अपना जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है स्किनर का, इसको हम ओपरेंट कंडीशनिंग को हम कैसे अपने लाइफ में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका बेटा एक पहला चीज होता है, पहला होता है शेपिंग। ठीक है, अब शेपिंग में क्या होता है, शेपिंग में होता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। मीन्स हम हम जो शेपिंग कर रहे हैं वो धीरे धीरे कर रहे हैं। जस्ट सपोज कि एक बच्चा है जिसको एक स्किल सीखने में बहुत टाइम लग रहा है, बट हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग देते हैं, धीरे धीरे उसको उस परफेक्ट करते हैं उस टेक्निक को सीखने में। अब एक और एग्जांपल ले लो, समझ लो एक पर्सन है, वो एक दिन में 10 सिगरेट पीता है।
वो क्या करता है, एक दिन में 10 सिगरेट पीता है। हमने ऐसा शेपिंग किया, जब उसने एक दिन में 9 सिगरेट पिया तो हमने उसको रिवॉर्ड दे दिया, फिर 8 सिगरेट पिया तो हमने उसको रिवॉर्ड दे दिया, 7 पिया तो हमने उसको रिवॉर्ड दे दिया। ऐसे करते करते 6 पे वो रिवॉर्ड आ जाएगा, फिर हमारा ऐसा कंडीशन चलता चला जाएगा। ये क्या है, हमारा शेपिंग। ऐसे ही हम बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे ने एक चैप्टर में पढ़ाई की, अच्छा मार्क्स लेकर के आया, हमने उसको रिवॉर्ड दिया। दूसरे में अच्छा मार्क्स लाया, हमने उसको रिवॉर्ड दिया। तीसरे में अच्छा मार्क्स लाया, हमने उसको रिवॉर्ड दिया। तो ये रिवॉर्ड क्या है, उसके जो बिहेवियर को है वो बढ़ाएगा, उसके बिहेवियर को इनहेंस, उसके बिहेवियर को ऊपर करेगा। तो ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा टोकन, टोकन इकोनॉमी। अब टोकन इकोनॉमी क्या होता है, हम उसके हर अच्छे बिहेवियर को, हम उसके हर पॉजिटिव बिहेवियर पे एक टोकन देंगे। ठीक है, समझ लो बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की, हमने उसको बोला कि तुम एक मार्क्स अच्छा लेकर के आओगे तो हम तुमको एक टोकन देंगे, और ऐसे 10 टोकन मिल करके एक क्या बनेगा, एक टिकट बनेगा। और ऐसे 10 टिकट मिल करके तुमको क्या होगा, एक साइकिल मिलेगा। तो ये एक दिन में उसने एक काम किया, फिर ये 10 दिन में उसने 10, ये हुआ 10 दिन में ये हुआ 100। तो क्या हुआ, इसका हमने 100 डेज का प्लान कर लिया। अब जैसे ही वो अपने 100 दिन का प्लान करके चलेगा कि मुझे 100 दिन मेहनत करना है, मुझे एक साइकिल चाहिए, तो उसका क्या होगा, अपने आप बिहेवियर चल रहेगा। और बिहेवियर तो चेंज होगा ही, ये क्या होगा, उसके लाइफ का एक रूटीन डेवलप हो जाएगा कि किस तरीके से हमको अपने लाइफ के रूटीन को अब सरवाइव और आगे चल करके जीना है। अब तीसरा क्या आ जाता है, तीसरा आ जाता है प्री मैक। यस, क्या है तीसरा, प्री मैक प्रिंसिपल्स, जिसको किसने दिया है, डेविड प्रीमैक ने। ये प्रिंसिपल किसने दिया है, डेविड प्रीमैक में। अब ये क्या कहता है कि डेवलप व्हाट चिल्ड्रन वांट्स टू डू, और इसके बेसिस पे क्या करते हैं हम, रिवॉर्ड एंड री इनफोर्समेंट देते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम क्या देखते हैं कि बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, बच्चा किस चीज में अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, जैसे ही बच्चा कोई अच्छा काम करता है हम क्या देते हैं उसको, रिवॉर्ड। और बच्चा गलत काम करता है तो हम उसको रिवॉर्ड नहीं देते हैं। तो ये प्री मैक प्रिंसिपल क्या होता है, हमने डेवलप तो कर लिया कि बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चा किस काम को करना चाहता है, बट अगर बच्चे ने अच्छा काम किया है तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे, अगर बच्चे ने अच्छा काम नहीं किया है तो हम उसको रिवॉर्ड नहीं देंगे। यही है बेटा एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, चाहे ये आपका क्लासरूम में हो, चाहे ये आपका प्लेग्राउंड में हो, स्पोर्ट्स में हो, या आपका प्लेग्राउंड में हो। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे कुछ अच्छे बिहेवियर को, अच्छा डेली रूटीन को और अच्छे लाइफ को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे बिहेवियर को बढ़ाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि जैसा हमारे स्किनर भाई साहब ने क्या किया था, स्किनर भाई साहब ने बताया कि रीइंफोर्समेंट
और जो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो हमने ये क्या पढ़ा था, आप लोगों ने क्या पता कहीं ऐसा चीजें पढ़ी होंगी कि क्या होता है, हमारा जो रीइंफोर्समेंट होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो लर्निंग होता है, वो किसी ना किसी चीज पे, किसी ना किसी अवार्ड पे, किसी ना किसी सामने वाले के बिहेवियर पे डिपेंड होता है। अब ये वाला आप देख लो, एक कंडीशनिंग आपके सामने है बेटा, क्या है, ऑपरेटिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर एक्सपेरिमेंट। स्किनर ने क्या किया था, एक चूहे में एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या किया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया, चूहे ने क्या किया, बटन दबाया, जो यहाँ पे पिन था उसको दबाया, तो वैसे ही उसको खाना दे दिया। दूसरे में क्या किया, जैसे ही उसने बिहेवियर का बटन दबाया, उसको क्या लगा था कि हमको बटन दबाएंगे तो खाना मिलेगा, जैसे ही उसने सेकंड टाइम बटन दबाया उसको करंट लगा, तो ये इसका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट था। क्या किया, तीसरा चूहे ने क्या दबाया, फिर बटन दबाया, उसको फिर से कनिशमेंट लगा। फिर भी जब चूहे को लास्ट कंडीशन में भूख लगी तो उसने क्या किया, सब चीज सोचने के बाद भी बटन दबाया और उसको क्या मिला, पॉजिटिव पनिशमेंट मिला। उसने क्या किया, पनिशमेंट पाने के बाद भी कोशिश की कि शायद मुझे रीइंफोर्समेंट मिल जाए, शायद मेरा डिजायर पूरा हो जाए, शायद मुझे चीज अचीव हो जाए। तो उसने क्या किया, पनिशमेंट के बावजूद भी बटन को प्रेस किया, और जैसे ही बटन प्रेस किया उसको क्या हुआ, खाना मिला। तो ये क्या है, ये जो चीजें हमने सारी पढ़ी, ये है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और यही हमारा बिहेवियरल थ्योरी पढ़ाता है। और बेटा ये जो है ना बिहेवियरल थ्योरी, ये जो हमने अभी पढ़ा ना, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये बेटा ओल्डेस्ट थ्योरी है बिहेवियरल लर्निंग का। इसके बाद बिहेवियर के बेसिस पे कोई लर्निंग ज्यादा चीजें हुई नहीं, जो हमारे स्किनर ने कर दिया, स्किनर ने जो चीजें बता दिया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपना लिखें, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। और अगर कोई डाउट नहीं है, जो नए लोग देख रहे हैं, तो बेटा आप अपना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होने वाला है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बाय बंडूरा, कि हम ऑब्जर्वेशन के बिहाफ में, ऑब्जर्वेशन के बेसिस में हमारा क्या लर्निंग होता है, हम क्या देख करके, जमाने से, दुनिया से देख करके सीखते हैं। ठीक है बेटा, तब तक चलिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।